है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। प्रमोद तिवारी ने भाजपा शासित सरकारों पर बोला हमला। उन्नाव जिले में बड़े धूमधाम से मनाई गई लाल बहादुर शास्त्री एवं गांधी जयंती। संभल में हाथरस गैंगरेप मामले में राज्य मंत्री ने दिए भावुक बयान। और अब खबर प्रतापगढ़ से। हाथरस में गैंगरेप और हत्या के मामले में प्रमोद तिवारी ने भाजपा शासित सरकारों पर बोला हमला। कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने हाथरस में गैंगरेप के बाद बर्बरतापूर्वक की गई हत्या पर भाजपा सरकार पर साधा जमकर निशाना। भाजपा शासित राज्यों में जंगल राज कायम, बोले प्रमोद तिवारी। बेटी का कसूर सिर्फ ये था कि भाजपा राज में थी। ये दिल दहला देने वाली घटना दिल्ली की निर्भया से भी विभत्स है। आज निर्भया भी शर्मसार हो गई होगी। कितनी पीड़ा और बर्बरता झेली होगी इस बेटी ने। इसके आगे निर्भया कांड भी बौनी नजर आने लगी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, राम राज्य की स्थापना करने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश और जहां जहां भाजपा की सरकार है जंगल राज कायम कर दिया है। हर माँ बाप और बेटी को ये डर सताता है कि सुबह उगने वाले सूरज तक क्या वो सुरक्षित है और अपने घर लौट पाएगी। पीड़िता को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। बहुत ही दुख पीड़ा के साथ मैं अपने विनम्र श्रद्धा सुमन उस पीड़िता बिटिया के लिए अर्पित कर रहा हूं, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो भाजपा राज में थी। जिस बर्बरता, नृशंसता के साथ सामूहिक बलात्कार और फिर बर्बरता की सारी हदें पार करती हुई उसकी हत्या की गई। आज निर्भया भी शर्मसार हो गई होगी। कितना जुल्म, कितनी बेइंतहा पीड़ा झेली इस बेटी ने कि वो घटना भी इसके सामने बौनी नजर आने लगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, रामराज की स्थापना करने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश और जहां जहां भाजपा की सरकार है जंगल राज कायम कर दिया है। आज हर माँ बाप और बेटी को ये डर सताता है मन में कि सुबह का सूरज उगलेगा तो क्या वो सुरक्षित अपने घर लौट पाएगी। मैं बहुत ही पीड़ा के साथ माँ बाप के प्रति उस दलित लड़की के संवेदना व्यक्त करता हूं। अगली खबर संभल से। हाथरस की बेटी की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जाते समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने नगर में रोड जाम कर रिहाई की मांग की। वक्ताओं ने कहा, भाजपा सरकार में गुंडे माफिया बेखौफ घूम रहे हैं। शहर अध्यक्ष तौकीर अहमद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी में प्रियंका गांधी गिरफ्तारी के विरोध में यशोदा चौराहे पर सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि परिवार वाले पार्थिव शरीर की दुहाई देते रहे, लेकिन प्रशासन ने पीड़ित परिवार की एक न सुनी। उन्होंने कहा कि राहुल व प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने के लिए हाथरस जा रहे थे। तब उन्हें यमुना एक्सप्रेस वे केवल गिरफ्तार किया गया, बल्कि उनके साथ पुलिसकर्मी द्वारा धक्का मुक्की भी की गई, जिसमें राहुल गांधी घायल हो गए। इस मौके पर हिलाल अहमद खान, तनवीर इफ्तिकार कुरैशी आदि मौजूद रहे। आपने ये सड़क जाम की है, किसने की है? हमारे नेता, युवाओं की धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी को मनीषा के पीड़ित परिवार से मिलने जाते वक्त धक्का मारा गया है, उनके गिरबान को पकड़ा गया है, उन्हें नीचे गिराया गया है। इसे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हैं। रोड जाम और चक्का जाम कर दिया गया है।
ताकि हमारे नेता के साथ हुई गलतफहमी और गलत सलूक का इंसाफ मिल सके। हम सरकार को हिला देंगे, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे। अपने लीडर, अपने नेता को कतई भी उसके साथ की गई बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब खबर कानपुर जिले से। कसौद्या वैश्य सेवा समिति की ओर से कल गांधी जयंती के अवसर पर IMA हॉल कानपुर में तृतीय ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर आरोग्य धाम वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन समेत कई अन्य लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया एवं दूसरे को भी रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर डॉक्टर हेमंत मोहन ने कहा कि रक्तदान करने से जुड़ी हुई कई भ्रांतियां जो समाज में फैली हुई है, उन्हें दूर करने की जरूरत है। रक्तदान करने से व्यक्ति कमजोर नहीं होता, अपितु नई रक्त कोशिकाओं के बनने से उसके स्वास्थ्य में इजाफा होता है। एक व्यक्ति के रक्त से रक्त के अलग अलग कंपोनेंट जैसे RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स आदि अलग किए जाते हैं, जो कि अलग लोगों के काम आते हैं। सिर्फ अस्वस्थ व्यक्तियों को रक्तदान से बचना चाहिए, बाकी कोई भी 20 वर्ष से 60 वर्ष स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। डॉक्टर आरती मोहन ने कहा कि रक्तदान करना किसी को जीवन प्रदान करने के बराबर है, परंतु गर्भवती, दूध पिलाने वाली तथा मासिक धर्म में महिलाओं को रक्तदान से परहेज करना चाहिए। महात्मा गांधी साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आज के दिन IMA हॉल में जो कसौदा समाज ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, उसके लिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और मैं आरोग्य धाम के डॉक्टर हेमंत मोहन, जहाँ भी रक्तदान होता है तो रक्तदान एक महादान होता है। एक जना रक्तदान करता है तो कई लोगों की जान बच सकती है। हमारे ब्लड में जितने तरह के कंपोजिशंस होते हैं, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, RBC होते हैं, तो अगर हम लोग रक्तदान करते रहेंगे तो ये महादान होता रहेगा। बहुत से लोगों के मन में ये रहता है, भ्रम रहता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है। ये बिल्कुल मिथ्या है। हर 3 से 4 महीने में रक्तदान करना चाहिए। हाँ, अगर आप ओल्ड एज में है, आपकी उम्र 18 साल से कम है या 60-70 से ज़्यादा उम्र है, तो आपको रक्तदान नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं होती हैं गर्भवती या जिनको मासिक धर्म हो रहा होता है, उनको गर्भधारण करने में अवॉइड करना चाहिए। या जिनकी बहुत हाई शुगर है, या जो किडनी पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, जिनमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन बॉडी में हो रहे हैं, उन लोगों को रक्तदान करने से अवॉइड करना चाहिए। रक्तदान करते रहिए। इसी प्रकार से समाज में, जीवन में अनेकों लोगों की जान बचाते रहिए। और अब खबर उन्नाव से, जहां एक और पूरे देश, प्रदेश व जनपद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर व पुष्पांजलि समर्पित करके जयंती मनाई गई, तो वहीं दूसरी ओर उन्नाव में जिला अधिकारी कार्यालय, नगर पंचायत कार्यालयों सहित अन्य प्रमुख दफ्तरों में भी बड़े धूमधाम से जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि देश की आज़ादी के महानायक व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के सुअवसर पर उन्नाव में जिला परियोजना निदेशक जनार्दन सिंह की अगुवाई में वृक्षारोपण कार्य किया गया, तो वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत पूर्वा, मोरावा सहित सभी कार्यालयों में भी जयंती मनाई गई, जिसमें पूर्वा नगर अध्यक्ष रेणु गुप्ता व अधिशासी अधिकारी कृष्णानंद पाठक ने सफाई कर्मचारियों को मास्क व ग्लव्स वितरित किए। तत्पश्चात अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने देश के इन महानायकों का सम्मान करना चाहिए और इनका अनुसरण भी करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं राष्ट्र निर्माताओं की कुर्बानियों की बदौलत ही हमें आज़ादी रूपी ये अमूल्य धरोहर मिली है। और अब खबर कानपुर जिले से। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल का पुतला फूंक कर अपना विरोध प्रकट किया। 5 अक्टूबर को राज्य मंत्री अजीत पाल के आवास पर प्रदर्शन कर इस्तीफा मांगेगी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। मंत्री अजीत पाल ने हाथरस की घटना को छोटी मोटी घटना बताकर इसकी खिल्ली उड़ाने की कोशिश की, जिससे राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के पदाधिकारियों ने अपना विरोध प्रकट करते हुए H ब्लॉक शनि मंदिर चौराहा किदवई नगर में पुतला फूंक कर सरकार विरोधी नारे लगाए और मंत्री व मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा सरकार के मंत्री का बयान निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सरकार नहीं संभल रही है। 5 अक्टूबर को मंत्री के शारदा नगर आवास पर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी इस्तीफा मांगेगी। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जातिवाद मानसिकता के कारण दलितों पर अत्याचार हो रहा है और इस सरकार के मंत्री का बयान घृणित मानसिकता का घोतक है।
आज उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री अजीत पाल जी द्वारा हाथरस की घटना पर ये कहा गया है कि ये होता रहता है, ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, इस पे राजनीति हो रही है। एक हमारी बहन जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसकी हत्या हुई और पुलिस प्रशासन और सरकार साक्ष्य मिटा रही है, आरोपियों को बचा रही है, उस पर कार्रवाई करने की बजाय ये कहा जाना प्रदेश सरकार के मंत्री को कि वो छोटी मोटी घटनाएं हैं, उनके घर की बहन बेटियों के साथ अगर ऐसी घटना हो जाती तो क्या बताते वो? क्या वो भी यही बयान करते? तब भी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी इसका विरोध करती है। आज हमने उनका पुतला फूका है और 5 तारीख को उनके आवाज से प्रदर्शन करेंगे, उनसे इस्तीफा मांगेंगे। और अब खबर कानपुर जिले से। मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने परम पूज्य महात्मा गांधी एवं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आयुक्त कार्यालय में उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी ने अपने तन मन धन को न्यौछावर करके भारत को आज़ादी दिलाई। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी ने स्वच्छता, सादगी और स्वावलंबी ने ये 3 चीजें हमें सिखाई जो आज भी प्रासंगिक है। उनकी विचारधारा को आज अपनाने की आवश्यकता है। दोनों महान विभूतियों का जीवन सादगी के लिए जाना जाता है। आज हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें अपना अभूतपूर्व योगदान करके देश की उन्नति में अपना योगदान कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी एवं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त, अपर आयुक्त प्रशासन एवं अपर आयुक्त न्यायिक आदि ने कार्यालय आयुक्त परिसर में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। महापुरुष हैं, इन्होंने हमारे देश को दिशा दी है। आज उनकी जयंती है। आज हम सब वहाँ यहाँ इकट्ठे हुए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और यह विचार करने के लिए कि उनके दिखाए मार्ग को हम आगे बढ़ें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किस प्रकार से सम्मान किया गया और यहाँ पे बच्चे भी हैं, बच्चों को किस तरह से? स्वतंत्रता सेनानियों को परिवार वालों ने बोधन किया, उन्होंने बात रखी, उन्होंने हमारी व्यवस्था पे की प्रशंसा भी की है और उसके साथ संवाद जारी रहता है। आगे भी यही रहेगा। बच्चों को मिठाई खरीदना? हाँ, बच्चों को मिठाई, बच्चों के हम सबको मिठाई मिलेगी। अगली खबर सबल से। हाथरस गैंगरेप कांड मामले में यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा विभाग की दलित राज्य मंत्री गुलाब देवी का भावुक बयान सामने आया है। समल जनपद के चंदौसी में आज गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए पहुंची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलित राज्य मंत्री गुलाब देवी ने हाथरस गैंगरेप कांड मामले में भावुक बयान देते हुए कहा है कि वह भी एक मां है। हाथरस गैंगरेप कांड की यह घटना निंदनीय और घृणित है। इस घटना के मामले में सरकार बेहद चिंतित है। सरकार सक्रिय कदम उठा रही है। जांच के बाद जो भी दोषी सामने आएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बेटियों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने हाथरस गैंगरेप कांड को सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाए जाने पर विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा। राज्य मंत्री ने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी मुद्दा रहित है। विकास और जनता के हित के लिए विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए हाथरस गैंगरेप कांड को सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाकर सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। जो हाथरस का गैंगरेप कांड मामला है, इसको लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो आपकी पार्टी के विपक्षी लोग हैं वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, हालांकि सरकार ने काफ़ी मदद की है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? हाथरस में जो भी मामला हुआ है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, ये मामला बहुत ही निंदनीय है, घृणित है। हमारी सरकार इसके प्रति चिंतित है और वो सक्रिय कदम उठा रही है। ऐसे लोगों के लिए कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। ये जांच के उपरांत पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है, लेकिन ये तो सत्यता है ही है कि उस बच्ची की मृत्यु हुई है। उस मृत्यु के जो भी कारण होंगे उनको सरकार नहीं बख्शेगी। बेटियों के लिए उनके लिए सुरक्षा देना हमारी सरकार का एक मुख्य दायित्व है। ये सवाल मेरा हो रहा है, जैसा कि समाजवादी पार्टी सरकार, कांग्रेस सरकार इस पर बड़ा मुद्दा बना रही है, सरकार पर आरोप लगा रही है, क्या इस मुद्दे पर भी सियासत की जा रही है?
विपक्ष के लिए तो मुद्दा ही चाहिए, कोई ना कोई मुद्दा उनके लिए चाहिए। उनके पास वो मुद्दा रहित है, उनके पास कोई विकास का मुद्दा तो है नहीं, जनता को राहत देने का कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इसी को मुद्दा बना रही है और चमकने का प्रयास कर रही है। और वहीं दूसरी ओर संभल जनपद में तांत्रिक विद्या से एक व्यक्ति की मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। संभल जनपद के थाना कुल फतेहगढ़ के रेट में एक व्यक्ति की तांत्रिक क्रिया के दौरान मौत। परिजनों ने लगाया बाप बेटी पर हत्या का आरोप। आपको बता दें, जनपद संभल के थाना कुड़ फतेहगढ़ की गांव रीट के रहने वाले 40 वर्षीय डबर पुत्र काशीराम की तांत्रिक क्रिया के दौरान मौत होने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले होरी तांत्रिक क्रिया करते हैं, जिन्होंने तांत्रिक क्रिया के दौरान डबर की जान ले ली। वहीं परिजनों ने थाने में पिता पुत्र दोनों लोगों का नाम दर्ज करते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। परिजनों की माने तो पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और शव के लिए पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मवती। कौन से गांव रहती हो? रीठ में। क्या समस्या है बताइए। अरे वो सियान पत कर तो बाने कुछ ऐसो कर दो रात पतो ना खाऊ मार के डारिया का करो गलो जो खटिया पे दबा दो आगे बाने। किसने? जो होरी कुमार ने और राजू ने। किसके लिए दबा दिया? मेरे पति को। क्या नाम था तुम्हारे पति का? नंबर। कितनी उम्र थी इनकी? 40 साल। कितने बच्चे हैं आपके पास? 5 लड़के हैं, 1 लड़की है। अच्छा, तो तांत्रिक कौन है, कहाँ का है? यही हुआ तुम्हारे गांव का? हाँ यही हुआ, जाई गली में। क्या नाम है उसका? होरी। किन लोगों में है ये? कुमार। अच्छा, क्या करता है ये? पकौड़ी काम कर रहा हुआ है। अच्छा, रहने वाला यहीं का है? हाँ यही हुआ। फिलहाल के लिए हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।